पाकिस्तान पर इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। इस्लामाबाद की बात की जाए तो सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट की गई है। आवाम के लिए इसमें ज़ाहिर सी बात है खुशखबरी भी हो सकती है कि कल कोई अच्छा ही फैसला जो है नताइज सामने आएगा। इस वक्त अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि अनकरीब उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है उसकी पूरी टीम को जो है वो पाकिस्तान भेजेंगे और मुमकिन तौर पे कहा यही जा रहा है कि पीर के रोज़ यानी आज जो है उन्हें भेज दिया जाएगा और वो फिर इस्लामाबाद में जो राउंड 2 होने जा रहा है उसका वो हिस्सा होंगे और तैयारियां भी ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट की गई है। तमाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनको ऑनलाइन कर दिया गया है और किसी भी खदशात से निमटने के लिए बेहतर कार्रवाई का जो एक सिलसिला है वो तमाम जो है वो इदारे हैं वो अपनी भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प भी जो है वो मुमकिन टीम के साथ जो ख़ुद भी आने का इम्कान उन्होंने कहीं कहीं जो है वो ज़ाहिर किया है। कुछ इंटरव्यूज़ में मैं देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि शायद मैं ख़ुद जो है वो बतौर इस्लामाबाद का रुख करूँ और ईरान के जो टीम है उनका भी यही कहना है कि हम भी अनकरीब जो है वो पाकिस्तान का रुख करेंगे क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अभी कुछ दिन कबल ही जो है वो उन्होंने ईरान का रुख किया था। तेहरान में उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और जिसमें ये तय पाया था कि ईरान के भी जो बड़े लोग हैं, बड़े सरबराहान हैं, वो भी इस्लामाबाद का रुख करेंगे और फिर ये मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो आगे बढ़ सकेगा और ये जो जंग है अब इस बार जंग बंदी नहीं होगी, ये जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी जिसका सेहरा जो है वो डायरेक्टली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके बाद अगर कोई है तो वो इसहाक डार साहब को क्रेडिट जाता है जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। इन लोगों की अनथक मेहनत है जिसके नतीजे में ये जंग मुकम्मल तौर पर बंद होने जा रही है जिसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो ये ऑयल और पेट्रोल और गैस और दीगर चीज़ों का जो बहरान आया हुआ था ये ख़त्म हो जाएगा और महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। देखिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प कई बार अपने बयानात के अंदर जो है इस बात का इजहार कर चुके हैं और मीडिया टॉक्स के ज़रिए भी इस बात को ज़ाहिर हो रहा है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान आए। इससे पहले भी पाकिस्तान की ये सफारती कामयाबी रही है राउंड 1 में कि जेडी वेंस और ईरानी वफद जो पाकिस्तान में आया और एक मेज़ पे पाकिस्तान ने बिठाया, इसका सेहरा जो है वो हमारी हुकूमत को और जो हमारी अस्करी क़यादत है बिलखुसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के जाता है और इसके साथ साथ जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब और मोहसिन नकवी साहब और इनके साथ जो टीमें काम कर रही हैं सारा उन्हीं को क्रेडिट जाता है। ये उनकी अनथक मेहनतों का नतीजा है कि पाकिस्तान पर इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और पूरी दुनिया का मीडिया जो है इस्लामाबाद की तारीफ़ें कर रहा है कि इस्लामाबाद जो है वो अमन का एक गहवारा बन चुका है और मैं समझता हूँ कि इंडिया जो किरदार अदा कर रहा है वो इस खित्ते के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है और पाकिस्तान एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है और ये बड़ी खुशाइन बात है। बतौर पाकिस्तानी होते हमें अपनी अस्करी क़यादत पर और मौजूदा हुकूमत पर फ़ख्र है कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के झंडे को जो है वो बुलंद किया। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो हमारे पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं और अपने पासपोर्ट पर फ़ख्र करते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं। देखिए जी आप सारी दुनिया भी अब वाकिफ़ हो गई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो है वो ईरान का दौरा किया। ईरान से जो है वो समुंदर जो बंद किया हुआ था उसकी राहें खोलने के लिए भी उन्होंने उनको राज़ी किया। इसी तरह जो सदर अमेरिका के हैं ट्रम्प उनकी भी जो है फ़ोन पर बात हुई है और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ सऊदी अरब कतर और तुर्की भी गए हैं। तो वो इस तरीके से पाकिस्तान की जो इस वक्त जो है सफारतकारी में जो सूरत हाल है वो दुनिया के बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसके अंदर जो है वो जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया और मज़ीद जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। कहा तो जा रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुआहिदा जो अमेरिका के साथ जो है वो तय पा जाएगा। ईरान भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है और कुछ शराइत हैं जिसके ऊपर अमेरिका और ईरान का डेडलॉक है उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की अस्करी और जो सियासी क़यादत है वो कोशिशें कर रही है और मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक जो है उसके अंदर जो है वो दोनों मुल्क जो है ईरान और अमेरिका उसके लिए तैयार हो गए हैं और मेरे ख़्याल में जुमे और हफ्ते तक ये खुशखबरी मिल जाएगी कि पाकिस्तान जो है और वो जंग बंदी को मज़ीद जो है ख़त्म कराने में अहम किरदार अदा कर चुका होगा, मुआहिदा भी हो जाएगा क्योंकि ट्रम्प ने खुद कहा है कि अगर
ये माहिदा जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि सारी दुनिया की जो 25% जो मसनूआत है वो समुंदर के ज़रिए जो है वो आती हैं, और वो अगर समंदर जो है वो ईरान अगर उसको बंद कर देता है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ख़ास तौर पे तवानाई की जो है वो कीमतें बढ़ गई थी। उसकी वजह से उसके अंदर जो है दुनिया भर के अंदर जो है महंगाई का भी एक बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, तो उसके अंदर कमी भी लाई जा सकेगी और पायदार अमन भी ईरान और अमेरिका के दरमियान हो जाएगा। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में अमन होगा और पाकिस्तान में इसमें क्रेडिट है। पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है और फ़ौजी क़यादत है, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो रात दिन इस बात पे अभी भी लगे हुए हैं कि अमेरिका और ईरान के जो है वो मुज़ाकरात हो जाए, माहिदा कोई हो जाए। उस माहिदे की कोशिशें इस वक्त तक तो अभी तक कामयाब हैं और अल्लाह करे कि इसके अंदर जो है वो मज़ीद जो है वो कामयाबी उस वक्त होगी जब अमेरिका ईरान में माहिदा हो जाएगा। जी देखिए, मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा करा है और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत आज एक पेज पर है। हमने देखा कि माहिदा जो मुज़ाकरात का पहला दौर था वो भी काफ़ी खुशहाइन गुजरा था। फिर उसके बाद फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर की जानिब से ईरान का दौरा किया गया, ईरानी क़यादत से मुलाकात की गई, ईरानी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान आने पर वो आमादा हुए। और आज हम देख रहे हैं कल एक माहिदे का बड़ा अच्छा जो है कल एक माहिदा होने जा रहा है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ये शुरू होगा और इसमें सबसे ज़्यादा कामयाबी जो है सिफारती सतह पर पाकिस्तान की हुई है, फ़ील्ड मार्शल की हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की इसके अंदर काफ़ी एफ़र्ट्स हैं और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार के इसके अंदर काफ़ी एफ़र्ट्स हैं। और दूसरी जानिब अपना हरमज़ जो काफ़ी दिनों से बनता पाकिस्तानी हुकाम की वहाँ मुलाकात हुई, अपना हरमज़ को खोला गया। आपस में कुछ जो दो कशीदा ममालिकों के दरमियान कुछ कशीदगी चल रही थी, उसके बाद उसको फिर दोबारा बंद करने की इतलात मौसूल हुई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कल इस्लामाबाद में बहुत अहम टॉक्स होने जा रही है और आवाम के लिए इसमें ज़ाहिर सी बात है खुशखबरी भी हो सकती है कि कल कोई अच्छा ही फ़ैसला जो है नताइज सामने आएगा। और पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाह रहा है और अमन का नाम ही पाकिस्तान है और अमन का सफ़ीर के तौर पर पाकिस्तान जो है वो हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दीगर ममालिक जो है उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें की गई और उसके बाद फ़ैसला किया गया। कल इस्लामाबाद से जो एक अच्छी खबर जो है वो सामने आएगी।